मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के रिव्यू मॉड्यूल का पार्ट नंबर 2 लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो को बेसब्री से इंतजार था, आप लोग का यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर कब प्रोवाइड करा देंगे, एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करा दीजिए। एंड फाइनली लीजिए, आपके एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप मिडिल एजुकेशन को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि अगर आपने री मॉड्यूल का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो डेफिनेटली सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को मिस कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो में केवल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन नहीं बताया हूँ। इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनता तो उसका उत्तर कैसे लिखें, किस प्रकार से मार्किंग होगी, कितना लिखने पर कितना नंबर मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा पूरे यूट्यूब चैनल में अभी तक किसी ने नहीं बताया है, ना तो पढ़ाया है। अरे यूट्यूब छोड़ो यार, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई करते हो उस स्कूल में भी नहीं बताया गया होगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ। एंड फाइनली कोई बात नहीं, मिडिल एजुकेशन जिंदा है, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक एक चीज़ को कवर करूँगा। देखो, ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इसमें हम कवरेंगे सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताएंगे कि इसका आंसर कैसे लिखना है। सेक्शन नंबर डी में टोटल 39 मार्क्स का कवर करेंगे और सेक्शन नंबर सी से टोटल 10 मार्क्स का कवर करेंगे। मतलब इस वीडियो से 50 नंबर का पूरा पेपर तैयार होने वाला है। गॉट इट? समझ गया ना किस प्रकार से फॉर्मेटिंग रहेगा। तो चलिए हम फटाफट स्क्रॉल डाउन करते हैं और देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर सी और डी कहाँ से प्रारंभ होता है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल का बड़ी एग्जांपल फॉर्मेट के साथ, ठीक है, ये सब बताया था। ये रहा भाई साहब आपके सामने ग्रामेटिकल पोर्शन अर्थात सेक्शन नंबर सी। अब देखिए, एक चीज़ आप कान खोल कर सुन लो। सेक्शन नंबर में भी 2 प्रकार का प्रश्न पूछता है। पहला होता है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब AND का यूज़ पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा मच और मैनी का यूज़ पूछ लेगा, या तो आपसे डू और डज का यूज़ पूछ लेगा, या फिर आपसे ए और एन का यूज़ पूछेगा। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। लेकिन जो आपका सेकंड नंबर होता है डू आर डायरेक्टेड, तो उसमें कहीं बोलेगा चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, TOO और एक सिंगल टू का यूज़ आप देखोगे ज़्यादातर, सो और दैट का यूज़, ठीक। ये भी देखोगे इफ़ के स्थान पर अनलेस। देखिए ऐसे क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में, अर्थात जिसे डू एज डायरेक्टेड कहते हैं। तो चलिए भाई साहब, यहाँ से अभी मैं फटाफट टिक कर देता हूँ एक बार। अगर आपने इसका फ़ोटो क्लिक नहीं किया था पहले तो कर लो, और अगर कर लियो तो देन बेहतर है। आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर डी में, तो आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो एक बार आप इसे देख सकते हो। देखिए फटाफट, यहाँ से पूछेगा आएगा दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 13वां नंबर, यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है 6वां नंबर, और यहाँ से बस इतने प्रिपेयर करना है, ठीक। इतना ही पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन बैंक से कर लेना, क्वेश्चन बैंक को टिक करवा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए हमें ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो 7वां नंबर देख लेना, ठीक है, 9वां और 10वां देख लेना, ठीक। बाकी यहाँ पर 13वां नंबर देख लो, और अच्छा ये देख लेना यार 16 नंबर, उस बार नहीं बताया था, ये 16 नंबर देख लेना, ठीक है, क्योंकि पिछले साल पूछा था, इस बार ही उम्मीद है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से कौन कौन से बन रहे हैं क्वेश्चन जो आप हमारे एग्जाम में पूछाएंगे। तो अभी तक तो कोई नहीं दिखा जी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखना चाहते हो 38 नंबर देख सकते हो बस, ठीक है। बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एंड ये इसका आंसर रहा फाइनल, तो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको टिक कराया हूँ तो आंसर उसका अच्छे से रट ही लेना, पता होना चाहिए। चलिए भाई साहब, यहाँ से स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक, मतलब 39 नंबर के क्वेश्चंस। गॉट इट? देखो, सबसे पहले मिलेगा आप 2 एक्सट्रैक्ट, एक रहेगा पोर्स से, दूसरा रहेगा पोएट्री से, दोनों 3-3 नंबर के रहेंगे, मतलब 6 नंबर का यहाँ से कवर होगा। अब कुछ टेक्स्ट बुक से MCQ मिलेगा, कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, मतलब 4 नंबर का यहाँ से कवर होगा। देखो, जो टेक्स्ट बुक का MCQ होता है ये फिक्स नहीं होता कि कहाँ से पूछेगा, ठीक है। या आपके पास MCQ रहेंगे कुछ 30-40, उसको मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिक्स नहीं कि कौन सा आएगा। लेकिन जितने भी संभावित हो सकते हैं उसको मैं कवर करूँगा, टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, पोर्स वाले सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये 6 प्रश्न पूछाएंगे, 12 नंबर का रहेगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये पूछाएगा आपसे 3 प्रश्न,
सॉरी, ये प्रश्न ये पूछा जाएगा 2 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पोएट्री देख लो। शॉर्ट आंसर वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर वाला 1 क्वेश्चन रहेगा। फुट प्रिंट्स का देख लो। शॉर्ट वाला 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग वाला 1 प्रश्न और कुछ टेक्स्ट बुक MCQ रहेगा। ठीक, इस प्रकार से रहने वाला है आपका फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट बुक MCQ से कौन कौन सा पूछेगा उसको मैं टिक कर देता हूँ। दूसरा नंबर, ठीक, तीसरा नंबर ये पूछा भी था, 5वां नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा 10वां नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, ये 16 नंबर है यार, पिछले साल पेपर में था, मैं देखा हूँ। ठीक है, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए बस भाई साहब इतना ही आ रहा है, अरे और भी है। हाँ, 25वां नंबर। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भाई, इसको बोला हूँ तो ये नहीं कि अपन क्वेश्चन ही ना करें, ये तो लफड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, आप 44 नंबर देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं उतना ही टिक कराऊंगा जितना आप पढ़ सकते हो, जितना तुम्हारी परीक्षा में आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा किताब भर दें और पता चले तुमसे बने भी ना परीक्षा में। ठीक, तो ऐसा अपने पास नहीं चलता है, वही पढ़ाऊँगा जो आ रहा है एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनना, टेंशन की कोई बात नहीं है, जब टिक करूँ तो पढ़ लेना। भाई साहब 70 क्वेश्चन देख लिए, 72 क्वेश्चन जितने भी लगे उतना मैं टिक करा दिया हूँ। बाकी आपके क्वेश्चन बैंक से पूछेगा और कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं, मतलब बाहर से मतलब NCERT से, तो वो सब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, अब देखो राइटिंग सेक्शन में AC राइटिंग कैसे लिखेंगे। तो AC राइटिंग में क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज लिखोगे सही तरीके से तो 1 नंबर पाओगे, कंटेंट लिखोगे 2 नंबर पाओगे, और कंप्रहेंशन लिखोगे तो ये आप पाओगे 2 नंबर। ठीक, कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट AC राइटिंग के बारे में शायद कुछ एग्जांपल दिया हो तो उसको दिखा देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ क्वेश्चन आंसर कलेक्शन दिया, कोई मतलब नहीं, हमारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है जी, हाँ आप ऐसे में इसे अच्छे से पढ़ लेना, एन इंडियन फेस्टिवल अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जिस प्रकार से बंडर ऑफ साइंस पहले पूछता था उस प्रकार से अब इंडियन फेस्टिवल को देने लगा है। ठीक है, चलिए कुछ अब हम देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। सेकंड नंबर को अच्छे से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो आएगा तो क्वेश्चन बैंक से आएगा यार। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ तो देख लो, तो क्वेश्चन बैंक टिक कराऊंगा। आई थिंक क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 2 अभी अपलोड नहीं है, वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से भाई कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एक देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 2 ही बन रहा है। ठीक, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पोएट्री वाले सेक्शन से कौन कौन से पूछाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, पहला नंबर इनके लेखक का नाम पूछता है। ठीक है, दूसरे नंबर के लेखक का नाम पूछेगा, तीसरे नंबर के लेखक का नाम पूछेगा, तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा द ट्री के बारे में, नेक्स्ट पूछेगा फॉग के बारे में। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके राइटर का नाम पढ़ लेना, ऑथर का नाम पढ़ लेना, तभी जाकर के अच्छा कर पाओगे। ठीक, चलिए अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम दिया है। पोएम से कौन कौन से पूछाएगा। तो पोएम से आपको पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ के जाना है, आ नहीं रहा है परीक्षा में। ठीक, गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ के जाना है। ठीक, उससे कुछ आइडियाज़ मिलेगा, आइडिया कैसे मिलेगा मैं आगे बताऊँगा। ठीक है जी, वो कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं 4था नंबर, तो आप प्लीज़ इसे भी देख लेना। ठीक है, ये भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रामेटिकल पोर्शन डू एज डायरेक्टेड। ठीक, चेंज द टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो पहले से फिक्स है कि निगेटिव के में चेंज करने के लिए क्या आएगा। ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव, ये देखो ये मिल गया। तो एक प्रश्न आएगा, चाहे जिसको पढ़ लो एक प्रश्न आएगा, बस हो गया, बस चारों में से एक प्रश्न आएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव नहीं आ रहा है इस बार। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है क्वेश्चन बैंक से, उसको मैं टिक करा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी नहीं आ रहा है। हाँ, सो दैट तीसरा नंबर अच्छे देख लेना बेटा, तीसरा नंबर आएगा आपके परीक्षा में। ठीक है, चौथा नंबर देख लेना, तीसरा और चौथा, बाकी स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ और अनलेस के स्थान पे यूज़ करना है तो ये आपको पहला और दूसरा दोनों को अच्छे से देख लो। ठीक, इसी में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया है। पहला नंबर को अच्छे से रेडी कर लेना, नेक्स्ट तीसरा नंबर अच्छे से रेडी करना, चौथा नंबर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और कौन कौन से प्रश्न बनेंगे।
तो यहाँ से 8वें नंबर को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 8वें नंबर के बाद आपको 11वें नंबर अच्छे से रेडी करना है, 11वां के बाद आपको 15वां नंबर अच्छे से रेडी करना है, ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर छोड़ दो, 17 नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया 20वां नंबर अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस जितना बोलो उतना कर जाओ, बस हो गया, चलो ख़त्म। अब यहाँ से नेक्स्ट देखो, सम क्वेश्चंस विथ अदर आंसर। यहाँ से पहले नंबर को अच्छे से रेडी करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है इस चैप्टर से, ठीक। हाँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है जी, यहाँ से नहीं बन रहा है। हाँ, ये रेडी करना है आपको 12 नंबर, ठीक है। आंसर नीचे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 16 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक, छोटे छोटे आंसर लिखना है और जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है। तो ये आपका रहा पहला नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा तीसरा नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बस यहाँ से इतना ही बन रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन है, टेंशन कोई बात नहीं है, ठीक है। बन ही नहीं रहा तो क्या जरा से टिक लगाओगे। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, अब पिक्चर चित्र देख करके लिखो। तो देखो, यदि तुम लैंग्वेज पर ध्यान दोगे तो 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट पर ध्यान दोगे तो 1 नंबर, और एक्सप्रेशन पर ध्यान दोगे तो 1 नंबर। मतलब आपको तीनों क्षेत्र में बराबर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा करके पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में 3 में से 3 नंबर लेकर के आ पाएंगे। एंड फाइनली ये चित्र तुम्हारी परीक्षा में आएगा, ठीक। देख लो चित्र को अच्छे से। ये कौवा इस प्रकार से कंकड़ डालेगा, पानी बाहर आएगा, तो इसके स्टोरी को अच्छे से रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट बाकी कोई नहीं आ रहा है, टेंशन कोई बात नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चंस में आपको पढ़ना है 2nd नंबर, ठीक है। मैं बता दूंगा, बाकी यहाँ पर आपको देखना है 3rd नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ से भी कोई नहीं देखना है क्योंकि नहीं आ रहा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 2रा नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। अरे भाई साहब, तबाही वाला क्वेश्चन, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक, आएगा ही आएगा। 200% लिख देता हूँ, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर भूल जाओ, सोच आ जाओ, नंबर कट जाए। चलिए यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। बस स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूँ। मतलब जो रीमॉडल में क्वेश्चंस थे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपके जो मेन क्वेश्चन बैंक है, जिसको उस सत्र में जारी किया गया था, उसका मोस्ट IMP क्वेश्चंस का 2nd पार्ट नहीं आया है। जल्द ही आपको मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक इंग्लिश का एग्ज़ाम के पहले हो सकता है शाम तक एक ऐसा वीडियो आएगा कि एकदम तबाही मचा दोगे, बिना पढ़े बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। वो वीडियो हो सकता है शाम में है, क्योंकि मुझे मेहनत करना पड़ेगा, दिन भर मैं कंटेंट बनाऊंगा, और फाइनली वो वीडियो तुमको शाम को मिल जाएगा। और हंसते खुशते हो जाना, हंसी खुशी से बढ़िया तुम परीक्षा दे करके आना। डेफिनेटली तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ओके। और जिन क्वेश्चंस को टिक करा दी हूँ, इसे अच्छे से कर लेना यदि टॉप करना चाहते हो तो, ओके स्टूडेंट्स। सो मैं वीडियो एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए। मन में कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछिए। मोर अपडेट के लिए या फिर कुछ PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।